आरटीआई लगाई, मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे। इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज की डेट में जितने भी प्रोफेसर की पोस्ट हैं 90 से 99% SC ST OBC के प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। और आज भी इस देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 41 प्रोफेसर OBC के हैं और 20-25 प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट के हैं और ऐसे ही 10-15 प्रोफेसर शेड्यूल ट्राइब के हैं और बाकी 90% प्रोफेसर कौन है? मैं नहीं जानता उनकी जाति क्या है, मैं नहीं जानता। आप समझदार लोग बताइए वो 90% प्रोफेसर कौन है भाई? उनकी मेरिट कौन चेक करता है? अब एक बात बताइए, अभी भारत में एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कह रही है कि इस देश में 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है। आपने रिपोर्ट पढ़ी क्या? जानते हैं ना वो रिपोर्ट? इसको आसान भाषा में कहूं तो 100 लोग अगर इस देश में हैं और 100 रुपया इस देश का है तो 100 रुपया में से एक आदमी 40.5 रुपया कब्जा किए हुए है और 50 आदमी केवल 3 रुपया में गुजारा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वो जो 50 आदमी 3 रुपया में गुजारा कर रहे हैं वो कौन से समुदाय के हैं? ये जानना मेरे हक है और इसका अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है। सबसे ज्यादा गरीब कौन है भाई? सबसे ज्यादा बीमारी से कौन मर जाता है? सबसे ज्यादा कौन, किसके प्रोफेसर कम बने हैं, किसके डॉक्टर इंजीनियर कम बने हैं? ये सवाल क्या छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है क्या? आपको अगर कल को कोई आंदोलन करना हो तो आपको अगर 2 विकल्प चुनना हो, कोई धर्म और रंग का आंदोलन हो और दूसरी तरफ आपका आरक्षण जो 76% कर दिया गया, जिस पर एक राज्यपाल बैठी हुई है और वो पास नहीं कर रही है, तो ये बताइए ये किसका हाथ मारा जा रहा है? ये सवाल है मेरा आपसे। और अगर आरक्षण मिल रहा है तो आपको अगर आरक्षण मिलता है उसका लाभ आपको मिलता कि नहीं मिलता? आपके बच्चों को शिक्षा मिलती कि नहीं? और जहां आरक्षण नहीं है उसका क्या हो रहा है? इसलिए मंडल आंदोलन आया तो मंडल आंदोलन के विरोध में इस देश में दूसरा आंदोलन शुरू हो गया। पता है कि नहीं? इस देश में दूसरा आंदोलन शुरू हो गया। हम ये जानना चाहते हैं, हम केवल ये गुजारिश करने आए हैं, ये संविधान, भारत का संविधान, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय अस्पताल, पढ़ाई कमाई सिंचाई दवाई, इन सारी चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। मैं आपसे एक अपील करके जा रहा हूं, रीड राइट एंड फाइट। पढ़ाई लिखाई और लड़ाई का वक्त आ गया है साथियों। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि गलत रास्ते पे थोड़े हैं, हम तो हक की बात कर रहे हैं और हक की बात करना